12 भावों के साथ नवग्रही व्यवस्थाएं कई योगों को बनाती है, कुछ युतियों को बनाने वाली होती है, कुछ दोष भी बनते हैं तो कई नई संभावनाएं भी सामने होती है। शनिदेव चंद्रमा का विष दोष, तो वहीं बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। शनिदेव चंद्रमा का विष दोष होगा और वो किसी भी भाव के साथ होगा, उस भाव के साथ जुड़ी हुई गतिविधियों के अंदर व्यक्ति को कई बार डिस्टर्बेंसेस देता है। तो साथ में ही ऐसे ग्रहों की महादशाएं और अंतरदशाएं आती है तो वहां पर भी मानसिक स्तर के ऊपर कई बार खिंड करने वाली स्थितियां सामने होती है। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है तो जो धनागमन होता है उसमें तीव्रता बढ़ती है। सूर्य और मंगल विक्रम का निर्माण करने वाले होंगे तो व्यक्ति की ऊर्जा देखते ही बनती है, उसकी समझ और सोच एक अलग प्रखर आधार ली होती है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है तो वहां आप देखिए व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग समझ को विकसित करके चलने वाला होता है। अंगारक दोष बनता है तो व्यक्ति कई ऐसे क्षेत्रों के अंदर रिएक्टिव हो जाता है जहां वो शांत रह सकता था। शशि योग, वहीं भद्र योग, हंस योग, पंच महापुरुष योगों की श्रेणियों के योग अब वहां के फलाफल बिल्कुल नैसर्गिक आधार पर अलग तरीके से निकल कर आते हैं, जहां एक ग्रही व्यवस्था एक अलग स्तर और आधार के ऊपर व्यक्ति के जीवन के अंदर सकारात्मकता को निरूपित करने वाली हो जाती है। जब ऐसे कॉम्बिनेशन ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से बनकर भी परिणामों को देने वाले होते हैं तो जीवन के भीतर भी हम कहाँ हैं, किसके साथ में है, किसके साथ में जीवन की स्थितियां आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ भी एक तरह से समागम का आधार है। ऑफिस कल्चर में हम जुड़े हुए हैं, मालूम है वो व्यक्ति नेगेटिव है किंतु फिर भी हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण का कारण क्या है, उस नकारात्मकता के प्रति हम आकर्षित क्यों हो रहे हैं? एक बार जब व्यक्ति इस बात को समझने की शुरुआत करता है तो अपने लिए एक तरह से रिफ्लेक्शंस में नेगेटिविटी नहीं आने देता। ठीक उसी तरह से कोई व्यक्ति सकारात्मक है किंतु लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि वो किसी की भी आलोचना नहीं करता। हम उससे जुड़ने की और किस तरह से जाते हैं, ये भी एक समझ के साथ में चलने वाली बात है। तो जिस तरह से ग्रहीय व्यवस्थाएं योग बनाती है, जीवन के भीतर भी ऐसे कई योग और युतियां लोगों के साथ में हमारी बनकर तथाकथित तौर के ऊपर सामने आती है। किसके साथ में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और कहाँ हमको कॉम्बिनेशन बिठाने का ज़बरदस्ती प्रयास करना पड़ रहा है, ये सब कुछ सोचा जाना आवश्यक रहता है। किसी व्यक्ति के साथ में हम बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो देखते क्या है, उस व्यक्ति की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या रहेगी, उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या है, उस व्यक्ति के साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उसने कहाँ तक का सफ़र तय किया है। किंतु इससे इतर अगर ये देखा जाए कि उस व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री के अंदर कितने लोगों ने उसके साथ में अभी तक व्यापार किया है, हमारे साथ पहले उसके संबंध किस तरह थे, हमने जब भी उससे वार्ता की है तो क्या उसने कभी भी व्यावहारिक दृष्टिकोण की चर्चा की है या सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे की कैलकुलेशन सामने निकल कर आई है। तो जब भी व्यक्ति ऐसे किसी पार्टनरशिप की ओर जुड़ता है वहाँ वो देख क्या रहा है। आप किसी रिलेशन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण केंद्र बिंदु हुआ तो हम कहीं ना कहीं गफलत के साथ चलने वाले होते हैं। किंतु उससे दूर हटकर उस व्यक्ति का सम्मानित लोगों के प्रति, बुजुर्ग लोगों के प्रति व्यवहार क्या है, जीवन की फिलॉसफी क्या है, हमारे साथ में जब वो व्यक्ति है तो डिमांड कितनी है, कंपेटिबिलिटी का लेवल क्या है, इवॉल्विंग प्रोसेस क्या इस रिलेशन के साथ में निकल कर आया या फिर सिर्फ और सिर्फ खर्चे निकल कर आए। जब ये सारी स्थितियां सामने होती है तो हम उस कॉम्बिनेशन को भी बहुत गहराई से पहचानने वाले होते हैं। किसी मित्र के साथ में जुड़े हुए हैं, उससे चर्चाएं होती है, वो चर्चाएं कहाँ पहुंचती है, वो व्यक्ति हमारी कितनी सुनता है, हम उसकी कितनी सुनते हैं, उसी के आधार पर यह तय होता है कि कोई भी निर्णायक अवस्था के अंदर उसके पास में पहुंचा जा सकता है या नहीं। हम कंटेम्पररी सिचुएशन के अंदर पोजीशंस को एक बार समझने का प्रयास करते हैं किंतु उस एग्जिस्टिंग बेस से बाहर निकलकर उस व्यक्ति के पास्ट को भी देखा जाए और वहां से कॉम्बिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाए तो कई नई गणनाएं निकल कर आती है। एकांत में हम क्या सोचते हैं स्वयं के बारे में, लोगों के बारे में, वहां से भी मनोस्थिति स्पष्ट होती है। और जैसा हमने आपको कहा
कि ग्रह युतियां बनाते हैं, योगा योग बनाते हैं, ठीक उसी तरह से पंच महापुरुष योग जो नैसर्गिक तौर पर एक ग्रहीय व्यवस्था के द्वारा ही निर्मित होता है, उसके फलाफल भी बहुत अलग होते हैं। ठीक इसी तरह से हम एक इकाई के रूप में अपने साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा जनित विषय स्वयं के लिए रहता है। तो इसी वजह से हम इन सारी ही बातों पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने से पहले गौर करते हैं, तो स्थितियों में स्पष्टता लेकर आने की गुंजाइश रख पाते हैं। हम यहाँ महीने के अंतिम दिन का 31 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार है, तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि स्थान में चलायमान, मघा नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी, तो वहीं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव तुला राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ इस दिवस में भागदौड़ में कमी रहेगी और कामकाजी जीवन में जिस स्थिरता की तलाश आपको थी, विशेष तौर पर व्यापार में, वो आपके साथ में होगी। वहीं आप कुछ नया सीखने की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा शुरुआत की जा सकती है। भाग्य का सहयोग जो भीतर के द्वंद्व है उसको हटाने वाला होगा, निर्णय में सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से बनी हुई चिंताओं में कमी, तो वहीं गृहस्थ का संबल आज आपको मानसिक दृढ़ता दे रहा है और भूमि संबंधित कामकाज के साथ तीव्रगामी होकर यहाँ पर आप आज आगे बढ़ सकते हैं। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तो इस दिवस विशेष में प्लानिंग की अप्रोच को अवकाश के साथ में अपनाया जा सकता है, जिससे कि आगे की रदम एक पॉजिटिव नोट के साथ एस्टेब्लिश होती चली जाए। ये एक निवेदन आपसे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में छोटी छोटी परेशानी रही है, उससे बाहर निकलने के रास्ते भी आज बने रहने वाले होंगे, ये एक बात। और वहीं परिवार के साथ जो समय बीते वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का हो, हम सारे ही सदस्यों की सुने और उसके बाद अपनी बात को रखने वाले हों। भले ही आप घर से दूर हैं, एक वीडियो कॉल किया गया है जिसके साथ पूरा ही परिवार जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद करना, त्यौहार आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कैसी है, सारी बातें करना, न कि सारे ही तनाव सामने रखना, ये अवश्यंभावी स्तर यदि रहता है तो और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज हृदय जनित रोग जो पहले से एक हिस्ट्री के साथ में रहे हैं वो परेशान कर सकते हैं, इसी वजह से आप सावधान रहिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आज यदि आप नए सिरे के साथ में चलना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट करना चाहिए। आप एक बड़ी टीम को संभालते हैं और उसके साथ में आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट के एग्जाम्पल को एस्टेब्लिश करना है, जिसकी हिम्मत नहीं आ पा रही थी। ये दिवस उस प्रिपरेशन के लिहाजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करता है। वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए आज यहाँ व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ रहेगी। भले ही सफलता के सिरे आकस्मिक स्तर पर सामने निकल कर नहीं आए, तब भी आप अपनी मेहनत को यथेष्ट बल देने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर जिस भी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं वहाँ एक बार स्पष्टता पहले से रखी जाए तो अति उत्तम है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं या कोई भी ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं जहाँ सीजनल बिजनेस की अप्रोच त्योहारी समय अंतराल में निकल कर आती है, कैलकुलेशन का प्रिसाइज बेस डिमांड और सप्लाई में अपना कर आप चलिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए रविवार की जो ये सुबह है वो आनंदमयी स्थितियों को लेकर आ सकती है। सारी ही चिंताओं को एक तरफ रखकर यदि हम जो हमारे भीतर का आनंद का प्रवाह है उसके साथ जुड़ते हैं, कुछ देर ऐसे क्षण बिताते हैं जहां हम अपने पास्ट की जो एक तरह से सक्सेस की अप्रोच है उसको भीतर तक दोहराने वाले होते हैं, वहां से संतुष्टि का एक नया दीपक प्रज्वलित होने वाला रहेगा। इसी समय नौकरी पेशा जीवन के अंदर अनौपचारिक तौर पर मुलाकात का कोई भी संदेश आपको मिलता है तो उसको भी भाग्य की खटखटाहट मानकर आपको आगे चलना चाहिए, क्योंकि पराक्रम भावस्थ चंद्रमा के साथ में यही पॉसिबिलिटीज लगातार इंडिकेट होती चली जा रही है। वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन
आप यदि लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। माता और पिता के साथ संबंधों में सुधार, तो वहीं भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों में आती हुई तकरार से यहाँ आप जितना संभलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर यह समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला हो सकता है। इस बात को भी आप प्रक्रियाधीन करके चलिएगा। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। इस अवकाश को अवकाश नहीं मानकर कामकाज की स्थितियों को जो संभालने का आधार होता है, जिससे कि त्योहारी समय में थोड़ा सा बर्डन कम किया जा सके, ऐसी प्लानिंग आप करके चलिएगा। और वहीं इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि गृहस्थ के साथ में जो भी तनाव बने हुए थे उसको किस तरह से कम करेंगे, जिससे कि ये रविवार का दिन सुकून को भी साथ में रखने वाला हो। ये प्रिपरेशन भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। मेडिकल फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देने वाला रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस चर्चा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि व्यापारिक संबंधों के बनने की उम्मीद यहाँ अंतिम सिरे के साथ में बहुत गहराई से आपके लिए स्थापित रहने वाली होगी। और वहीं वाणी प्रखर ओज के साथ में चल रही है, जो नवीन स्पंदन आपको देती चली जा रही है। रचनात्मकता संबंधी कामकाज के अंदर यदि आप नैसर्गिक आधार पर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये समय अंतराल काफ़ी हद तक सकारात्मक रहने वाला रहेगा। भावुकता में कोई भी निर्णय अपनाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। साथ ही साथ में कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी नए कामकाज में जुड़ने की शुरुआत कर रहे हैं, उस व्यक्ति विशेष पर विश्वास बचपन से है, किंतु अभी उसकी क्या गणनाएं हैं, एक बार वहां तक पहुंचकर ही आपको निर्णय के लिए प्रतिबद्धता के आधार को दर्शाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ भाग दौड़ के सिरे औचक रूप से रविवार के दिवस में घर परिवार को लेकर निकल कर आ सकते हैं, जहाँ पर भी हम पूरे तरीके से प्रोएक्टिव रहें और जो भी स्थितियाँ सामने हैं उसको सर्वसाधारण स्तर के ऊपर स्वीकार करके चलने वाले ज़रूर रहें। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो स्वागत योग्य रहेगा। दोपहर के समय अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियों को अपने साथ आप यदि जोड़ते हुए पाते हैं तो उससे दूर रहने का प्रयास करें। कोई न कोई रुचिकर कार्य के साथ में जुड़ना यहाँ आपके लिए अधिक बेहतर कहा जा सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की स्थितियां जो सिंह राशि स्थान में ही चलायमान रहेगी, एक मेजर पॉजिटिव नोट जो निकल कर आता है वो आपके कामकाजी जीवन को लेकर है। आज कोई भी अवसर सामने आता है, कोई भी डील की पोजीशन सामने आती है, आपको लगता है कि सोमवार के दिन चर्चाओं को बढ़ाया जा सकता है, किंतु अगला व्यक्ति आज ही इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पूरी ही डिटर्मिनेशन के साथ उससे जुड़ने का प्रयास करें। तकनीक को अपने कामकाज में यदि इन्फ्यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो उस लिहाजा भी ये दिन अपनी सोच और समझ को बढ़ाने के लिहाजा बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ गृहस्थ का पूरा पूरा सम्मान करते हुए चले। वो क्या कह रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है, वो किस स्पष्टता के साथ में आपके जीवन को यहाँ पर लेकर चलना चाहते हैं, ये सारी ही प्रक्रिया गहराई से अपने साथ आप जोड़कर चलने का प्रयास ज़रूर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आज भी कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस आपके सामने निकल कर आता है, तब भी ये समय आधार आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई सोच और विचार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चले हैं, छोटी छोटी बातों ने लंबे समय से परेशान किया है, किंतु आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते से दूर होना नहीं चाहते, तो एक बार उस व्यक्ति विशेष से बैठकर बातचीत करना, उसकी पूरे तरीके से सुनना और उसके बाद अपनी बात को रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तर आपके लिए रहेगा। इस एक बात को आप नोट करके चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर तकनीक संबंधी कामकाज में अलग तरीके का एक तरह से अधिकार प्राप्त रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए खर्चे परेशान कर सकते हैं।
महीने के अंतिम सिरे में विशेष तौर पर व्यापारिक जीवन के अंदर आते हुए ऐसे खर्चों को बहुत सावधानी से यहाँ पर हैंडल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक बात। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो भी टारगेट की अप्रोच होती है, कोई भी टास्क को पूर्ण करने की एक स्थिति होती है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेल रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा उससे कैसे आज़ाद होकर अपनी सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है। फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के निर्णय को सम्मुख रखने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए गले से संबंधित कोई भी रोग लंबे समय से परेशान करने वाला रहा है, तो उसको किस तरह से हम एक तरह से प्रॉपर बेस के डायग्नोस की तरफ लेकर जा सकते हैं, ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं। गले को यदि रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा बोलने का आपका काम होता है, तो आज 2 से 3 घंटे का मौन भी है आपके लिए सर्वथा सार्थक रहने वाला होगा। इस एक बात को अपने भीतर तक आप स्पष्ट करके चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। वहीं आप यदि किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां पर कमीशनिंग संबंधी बेस रहता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आपको आगे बढ़ना होता है, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। प्रकृति के साथ में जुड़ाव आज बढ़ रहा है, इसी वजह से एकांत में खुद के आनंद के स्रोत को पूरे तरीके से भीतर तक प्रवाहित करने के लिए ऐसी जगह कुछ समय ज़रूर आपको बताना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो जो मित्र और परिचित आपके जीवन के भीतर बहुत गहराई से यहाँ पर रहने वाले रहे हैं, उनके साथ और कितना हम अच्छे से जुड़ने की प्रक्रियाओं में चल सकते हैं, इस बात को भी अपनाकर आप ज़रूर चलते चले जाएं। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए जो भी टास्क पारिवारिक स्तर के ऊपर निकल कर आती है, यानी कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो हम वहाँ पर भी पूरे तरीके से स्वयं का जुड़ाव स्थापित करने वाले ज़रूर रहें। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ भागदौड़ रहेगी, किंतु इसी भागदौड़ के साथ में आनंद भी है। जब दूसरे लोग सोमवार और मंगलवार के साथ में कामकाज को जोड़ रहे हों, आप अपने कामकाज को अभी इसी समय के साथ में जोड़ रहे हों, वहाँ का आनंद बहुत अलग है। ये स्थितियां आज आपके साथ रहने वाली है। लोगों के विद्रोह को भी हंसकर टालना, ये आज आपकी ताकत रहेगी। अगर परिवार की ओर से कोई भी सलाह मिलती है, इसको पूरे तरीके से सम्मान के साथ में जीवन के भीतर प्रविष्ट करवाने का आधार रचिएगा। और वहीं पर पुनः आप शिक्षा की ओर जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए इवॉल्विंग प्रोसेस इंतजार कर रहा है पूरे तरीके से। और वहीं ये भी गौर करने लायक बात रहेगी कि आप यदि यहाँ कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ रहे हैं जहाँ ट्रेनिंग का बेस रहता है, लोगों को सिखाना होता है, इसके बाद प्रोडक्ट को यूसेज की तरफ लेकर जाना होता है, ऐसे कामकाज के अंदर भी आज आप अपनी एक्सपर्टीज़ को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखने में सक्षम और सफल होने के आधार बनाने वाले रहेंगे। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जो भीतर के भय किसी कोने के अंदर अब भी अवस्थित हैं, उनसे कैसे पार पाना है, आज के दिवस में ही ये स्ट्रेटेजी लेकर चलें। आपको लगता है कि उस कलीग ने कहा था कुछ परेशानियां कामकाज में आ सकती है, एक बार उससे बात की जाए, क्लैरिटी आज ही ली जाए, जिससे कि सोमवार और मंगलवार के साथ में ऊर्जा का प्रधानक आधार लगातार भीतर तक स्थापित रहने वाला हो। और वहीं पर जो भी ऋण संबंधी निर्णय आपको लेने हैं, उसमें भी धीमेपन को अपनाकर आप चलिएगा। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका के नए माध्यम विकसित होने के प्रभाव निर्मित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके साथ में चल रहा है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आप नौकरी पेशा जीवन में है, व्यापारिक स्तर के ऊपर चल रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में आपका कामकाज चलता है, डिसिप्लिन की अप्रोच को महीने के अंतिम सिरे में रविवार के साथ अपनाकर दशम भावस्थ चंद्रमा के आधार को एक तरह से सकारात्मकता आपको देनी चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर लिए गए निर्णय यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ में आपके भीतर की जो सोच है वो लोगों को भी एक अलग सिरे के साथ में प्रभावित करने वाली रहेगी। आपको लगता है ये हमारी फिलॉसफी है, हम ऐसे सोचते हैं, लोगों तक इस बात को रखना चाहिए, तो फिर इंतजार किस बात का। आप वहां अपनी बात को रखने के सक्षम आधार जरूर रखें। लोग क्या सोचते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, ये हमारे साथ में चलने वाली एक प्रवृत्ति है।
तो वहीं आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह यहाँ आपके साथ गहराई से रहने वाला है। एकांत आपको यहाँ भाने वाला रहेगा। साथ ही साथ में मन के भीतर की चिंताएं उसी से दूर होती चली जाएगी। किसी भी बात को लेकर एंग्जाइटी बनी हुई है, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर परिवार के अंदर लेकर आना चाहते हैं जिससे कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ने वाली हो, पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष की वजह से विद्रोह है कि नहीं, अभी ये खर्चा हमको रोकना चाहिए, तो एक बार उनकी भी गहराई से आप सुने। उससे एंग्जाइटी बनाना हितकर नहीं है। लॉन्गर टर्म के अप्रोच के अंदर निर्णय को यहाँ पर व्यवस्थित करके आप चलिएगा। नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं और आज आपको समय मिला है 3 से 4 घंटे का कि आप पूरी प्लानिंग खुद के लिए कर सकते हैं, तो उस प्लानिंग को भी गहराई से जगह देकर आप चलने का प्रयास जरूर करें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से रहने वाला है और वहीं पर आपकी भाग दौड़ यहाँ पर लोगों को प्रभावित करने वाली रहेगी और इसी वजह से आपका जो कद है कामकाजी जीवन के अंदर वो नए स्तर और आधार को प्राप्त करता चला जा रहा है। ये एक बात। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं। यहाँ आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें जिससे कि ऊर्जा और अच्छे से आपके कामकाज के अंदर लगने वाली हो, आलस्य कहीं पर भी प्रविष्ट करने वाला नहीं हो। जो भी लोग आपके साथ में कामकाज में जुड़े रहते हैं, जो कलीग्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, एक बार आज यहाँ इनफॉर्मल अप्रोच के साथ में उनसे वार्ता करना, वार्ता करके उनको पूरे तरीके से आप यहाँ पर सहज करने के आधार के साथ में ज़रूर लेकर चलें। कोई भी व्यक्ति विशेष कामकाज में नया जुड़ा है, आपको लग रहा है वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार उससे चर्चा की जाए। तो क्यों नहीं उस व्यक्ति विशेष को एक मैसेज किया जाए, क्यों नहीं उस व्यक्ति विशेष को एक फ़ोन कॉल किया जाए और उसको कंफर्ट दिया जाए। मन के भीतर संतोष का प्रवाह इसी तरह से कई बार निकल कर आने वाला होता है। इस प्रक्रिया को भी भीतर तक स्वयं के साथ में जोड़कर रखने का प्रयास आप ज़रूर करें। और वहीं हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को प्रत्येक जगह अपना कर आप चलें जिससे कि जहाँ पर भी आप जाएं सहज तौर के ऊपर खुद की स्वीकारोक्ति को बनाते चले जाएं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जिस आत्मविश्वास में आपने यहाँ वृद्धि देखी है लोगों की वजह से, खुद के कामकाज की वजह से, उसके प्रति भी कृतज्ञ रहें। व्यक्ति जहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद में कई बार ये भूल जाता है कि इस सफ़र के अंदर कौन कौन हितगामी रहे, किसने हमारा सहयोग किया। आज उनके प्रति आदर मान को पूरे तरीके से आप बनाकर रखने का प्रयास भीतर तक जरूर करें। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि रहेगी। तो वहीं जो भी महिलाएं यहाँ गृहस्थ जीवन और कामकाजी जीवन को संभालती हैं, यहाँ कुछ तनाव के क्षण सामने आ सकते हैं। वहाँ पर भी स्वयं से आप यही कहिएगा कि हम यहाँ दोहरी भूमिकाओं को निभाते हुए भी जीवन को पूरे तरीके से सामंजस्य के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करेंगे। वहीं पर आपके लिए आनंद के सारे स्रोत निहितार्थ रहने वाले होंगे। और वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि जो भी कामकाज यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आया है, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा ल्यूक्रेटिव ऑफर है, फैसिनेशन साथ में जुड़ी हुई है, निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा संभलें। मन के भीतर आती हुई आकस्मिक निराशाएं और आकस्मिक आशाएं दोनों ही कई बार घातक हो जाती है, उससे संभलने का प्रयास करें। और वहीं पर निवेश के किसी भी माध्यम को आप यहाँ पर अपनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा समय ज़रूर एक तरह से रोकने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं वही निर्णय लेने की ओर जाना हितगामी रहेगा। यहाँ हम मकर राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत करने वाले थे किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में, 1 से 2 दिन ऐसे निर्णय को टाला जाए जब तक अष्टम भावस्थ चंद्रमा है और उसके बाद में इस निर्णय की ओर बढ़ा जाए तो अति उत्तम रहेगा। वहीं वाणी यहाँ आपके साथ नकारात्मकता को लेकर चल सकती है। किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने से आपको यहाँ पूरे तरीके से संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस बात को भीतर तक आप अपना कर रखने का प्रयास जरूर करें। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए
यहाँ भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ ही साथ में संतुष्टि के आधार भी बहुत अच्छे से चलने वाले होंगे। इसको आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन मान सकते हैं। व्यापारिक जीवन, व्यापारिक साझेदारियाँ, गृहस्थ के साथ में चलती हुई साझेदारी, जहाँ ये शब्द साथ जुड़ा हुआ है वहाँ अगले व्यक्ति का सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला होगा। किसी भी यात्रा की और स्वयं को लेकर जाना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को देता चला जा रहा है। इसके अंदर कहीं पर भी इनकार करने वाली कोई प्रवृत्तियां नहीं है। कुंभ राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय डिमांड कर रहा है कुछ नया सीखने की ओर जाने का। ये समय चेंजेस की डिमांड कर रहा है। कोई ऑफर आ रहा है, वहां रिस्क रहेगी, किंतु उस रिस्क से ऊपर जीवन एक नए आधार को गतिमान कर सकता है, तो उसको अपनाकर चलने की पूरी व्यवस्थाएं अपने साथ रखते चले जाइएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखने वाले जरूर रहें। जो भी महानुभाव अभी तक आपके हितों के साथ हमेशा चलते रहे हैं, आज छोटी सी बात को लेकर दुराव निकल कर आता है और हम सारे ही डिस्टर्बेंसेस को उसके साथ में जोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियों से भी संभलना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर के भावों के साथ में जितनी स्पष्टता आप रखते हैं, उतना ही बेहतर इस दिवस को आप बिताने वाले होंगे। अवकाश के दिवस के अंदर घर परिवार के साथ जो भी समय बीतता है, वहां पर भी आप अपने आनंद को लगातार बढ़ाते चले जाएं। कामकाज की चिंताओं को, कल के बोझ को एक बार साइडलाइन करके वहां थोड़ी देर रुकना ज़्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में भी वृद्धि पूर्णकालिक स्तर के ऊपर स्थापित रहने वाली रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए यहां अज्ञात भय कर सकते हैं, उनसे संभलें। ऋण देने और लेने से यहां पर बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान व्यक्ति के साथ कामकाज करने से संभलें। व्यापार और पारिवारिक स्तर के संबंध दोनों के अंदर ही एक तरह से जो न्यूट्रल बेस होता है उसको बनाकर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं जो भी महानुभाव आपके साथ नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ आप रुक कर चलें। उस व्यक्ति को हामी भरने की ओर नहीं जाते हैं तो बेहतर है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी मेजर लेवल की आप पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, तब भी थोड़ा सा संभलना यहाँ आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि रचनात्मक क्षेत्र के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का बेस निकल कर आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप स्वयं को बहुत अच्छे से जोड़ने का प्रयास करें। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, उससे आप संभलिएगा। वहीं शत्रु जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पर नेगेटिविटी आपके सम्मुख रख रहे थे या आलोचनाओं के स्तर बढ़ते चले जा रहे थे, वहाँ पर भी कैसे कंट्रोल्ड अप्रोच लेकर आई जा सकती है। ऐसा व्यक्ति हमारे थॉट प्रोसेस में कोई भी बात को इन्फ्यूज़ करने वाला नहीं हो, उसे आप संभलने वाले ज़रूर हों। मीन राशि के जातकों से निवेदन कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ इस वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तो हम एक बार पर्सनल रिलेशन में चलते हुए व्यक्ति को ही बोलें कि इतनी हमारी समय की लिमिटेशन है, इससे बाहर निकलकर हम अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कामकाज को दुविधाओं के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। उससे आप पूर्णतया संभलें। तो वहीं भाग दौड़ के सिरे जो भी निकल कर आएंगे वो परिणामों की ओर भले ही नहीं लेकर जाए, शाम के समय अंतराल में सुकून की स्थितियों को यहाँ देने वाले होंगे। तो ये था 31 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।